अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ पब्लिक के साथ मैं हूँ काविश मेमन। कोरोना वायरस ने जहाँ दुनिया भर में मामूलात ज़िंदगी को शदीद तरीके से मुतासर किया है, तो वहीं तालीमी निज़ाम भी मुतासर हुआ है। पाकिस्तान में 26 फरवरी से तालीमी इदारे बंद हैं। आज 3 से 4 माह होने को आए हैं। अब हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर दिया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो तलबा हैं, वो उनकी जानिब से शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल आ रहा है, वो मुतमईन नहीं है ऑनलाइन क्लासेस से। तो आज हमने एक इंतहाई ख़ास मेहमान है हमारे, मैंने उनको देखा यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस बना रहे हैं मुख्तलिफ इशूज़ पे, इस्लामिक इशूज़ और करंट अफेयर्स पे भी बात करते हैं। अवैस बशीर मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अवैस। जी वालेकुम अस्सलाम काविश भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। अवैस, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में है, सबके साथ है, लेकिन अब हमें इसके साथ जीना भी सीखना है। तो इसी तरह जब हमने दीगर शोबे खोले हैं, कारोबार खुला, मार्केट्स खुल गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुल गया, तो अब तालीमी इदारे यकीनन थोड़ा मुश्किल फ़ैसला खोलने के लिए, लेकिन अभी भी उस पर बात की जा रही है कि हो सकता है 15 जुलाई के बाद उसको भी हम खोल दें। तो अभी जो ऑनलाइन क्लासेस का एक सिलसिला शुरू हो गया है, जिस पर तलबा की जानिब से यकीनन शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल आ रहा है। आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको? ज़ाहिर है अब ऑनलाइन क्लासेस तो वक्त की एक आम ज़रूरत है भी, क्योंकि अब हमें नहीं पता कि ये वायरस कब तक हमारे साथ चलता है। किस तरह आप देख रहे हैं? मुश्किलात भी हैं, यकीनन लोड शेडिंग भी है, फिर बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ वाईफाई के मसले, कुछ सिग्नल्स के इशूज़ हैं। कैसे देख रहे हैं आप सारी सिचुएशन? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने सवाल किया, सवाल एक तरीके से जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस है, एक तरफ तो वक्त की ज़रूरत है, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है हम तलबा और तलबात ज़ाहिर है 5 महीना 6 महीना जब तालीमी इदारे बंद रहेंगे, तो फिर आपको पता है कि फिर तालीम का हाल क्या हो जाएगा, चाहे पाकिस्तान के अंदर, बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर। अब अगर मैं बात करूं ऑनलाइन क्लासेस की, देखिए जहां तक इसकी ज़रूरत है और हमें नज़र आ रही है, हम क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जब शुरू हो जाएगी तो हम बैठ जाएंगे उसके आगे, और उसके बाद फिर हमें स्कूल की तरफ से गाइड किया जाएगा, स्कूल के इंतजामिया की तरफ से हमें समझाया जाएगा, तो उसमें हम सीखते रहेंगे और लिखते भी रहेंगे, अपने पास महफूज रखेंगे, तो एक तरीके से अगले जो स्टैंडर्ड की वो तैयारी भी होती रहेगी। लेकिन अगर हम इसको ये देखें कि ज़ाहिर है आपने जैसे की बात की इंटरनेट इशू, तो एक तरीके से तो बहुत अच्छा है कि भाई ये काम भी हो रहा है, साथ साथ तमाम चीजें भी होती रहेंगी और साथ साथ पढ़ाई भी हो जाएगी। लेकिन जहां तक आपने बात की इंटरनेट इशू की, तो देखिए ये सबसे बड़ा मसला है कि इलेक्ट्रिक की जो गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। अब आप मुझे बताएं कि इसमें ज़ाहिर है हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, मोबाइल भी, एंड्रॉइड मोबाइल भी अचानक कर सकता है, तो फिर रोज के इंटरनेट पैकेजेस, और साथ में अगर आप इसमें बात करें तो साथ में इंटरनेट पैकेजेस, और फिर ज़ाहिर है एक माहौल चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस अगर हम कर रहे हैं, ज़ाहिर है इधर से आवाज, वहां से आवाज, जैसे हमें भी अभी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इधर आवाज और इंटरनेट इश्यूज, तो ये तो है जो तलबा के साथ हैं। और अभी जो मैं तलबा का एहतजाज अब से कुछ देर पहले भी मैं यूट्यूब पर देख रहा था, तो उनका भी यही मुतालबा था कि भाई इंटरनेट के पैकेजेस हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत इसके लिए भी, जब जहाँ जैसे मिसाल के तौर पे मार्केट्स खोल दी गई, मिसाल के तौर पे मार्केट्स भी खोल दी गई, मसाजिद भी खोल दिए गए, दीगर स्टोर्स भी खोल दिए गए, तो जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट भी बहाल कर दी गई, तो तलबा और तालिबात के लिए हुकूमत को ये चाहिए कि इसकी भी पॉलिसी कुछ बनाई जाए ये जो तालीम के लिए, ताकि जो स्टूडेंट घर पे बैठ के परेशान है कि वो करें क्या, वो किस तरीके, क्योंकि हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता इंटरनेट, हर कोई तो ऑनलाइन क्लासेस को अफोर्ड नहीं कर सकता। ऑनलाइन क्लासेस एक तरीके से सही है और बहुत सारे लोग उससे फायदा उठा रहे हैं, मैं भी फायदा उठा रहा हूँ, लेकिन अगर हम बात करें तो नीचे तबके की, तो आपको पता है कि उधर कैसे हो रहा है, राशन के लिए जब पैसे नहीं तो ऑनलाइन क्लासेस को कहां से अफोर्ड कर सकते हैं। हाथ जोड़ के अपील करते हैं इमरान खान साहब से, प्लीज तालीमी इदारों पर अगर आप देख लें, सईद गनी साहब से, खुदारा के आप वज़ीर आला तालीम सिंध है, आपका एक असर रसूख है, तो खुदारा अगर आप ये देख लें सिर्फ के तलबा और तालिबात के कोई घर पढ़ाने का कोई सिस्टम हो सकता है तो ये करते हैं, या जरा इंटरनेट को हर इलाके में महदूद पैमाना, हर इलाके में जगह जगह इसको वसी इसका दायरा फैला देना चाहिए, ताकि तमाम स्टूडेंट जो है इससे फायदा हासिल कर सकें। हुकूमत ने ऑनलाइन क्लासेस तो शुरू कर दी, लेकिन इसके बाद जो मुख्तलिफ किस्म के मसाइल है, लोड शेडिंग या इंटरनेट इशू, तो इसमें यूनिवर्सिटी इंतजामिया और हुकूमत क्या कर सकती है, ऐसे मौके पैदा कर सकती है जिससे जो तलबा हैं उनके शिकवे शिकायत दूर हो जाए? देखिए कविश भाई, इसको जो मैंने पहले बात की उसी से मैं इसको रिलेट करूंगा। देखें जैसे यूनिवर्सिटीज की आपने बात की और आपने कहा इंटरनेट के इतने इशू है, किस तरीके से हुकूमत इसको हल कर सकती है। मेरी एक राय हो सकता है गलत हो सकती है, आप इससे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, वो आपका राइट है, आप इसकी बात भी कर सकते हैं, कि मेरा ख्याल है कि अगर स्कूलों को उस तरह से कुछ मौके फराहम किए जाएं, जिस तरीके से आपको पता है स्कूल्स का, यूनिवर्सिटीज का जो इस वक्त मसला चल रहा है,
और ये आपके मुझसे ज्यादा आपके इल्म होगा ये यूनिवर्सिटीज में असातिज़ा को क्या परेशानी है, वहाँ की इंतजामिया को क्या परेशानी है और तलबा और तालिबात को। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसका बेहतरीन हल तो ये होना चाहिए कि हुकूमत उनसे राब्ता करे और उनसे तजावीज़ ये मांग लें कि भाई किस तरीके से हम लोगों को जो है वो बच्चों को किस तरीके से हम गाइड कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के जरिए हम गाइड कर रहे हैं, तो किस तरीके कोई एक टीचर घर जा सकता है किसी के, वहां से उसको पढ़ा सकता है, क्योंकि ये तो बड़ा प्रॉब्लम यूनिवर्सिटीज तो फिर उससे ही बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर ये अल्लाह ना करे पूरा साल तक मामला जाता है जो कि हमको नजर आ रहा है, फिर तो ये तमाम निजाम धर्म भरम हो जाएंगे। और बहैसियत हुकूमत तो उनको थोड़ा सा बैठ के उन सबके साथ में कहा तालीमी इदारों के साथ बैठ के, यूनिवर्सिटीज के जो वजीर हैं, तमाम जो जितने भी इंतजामिया के लोग होते हैं, इनके साथ बैठकर अगर कोई एक सॉल्यूशन, कोई एक हल, कोई रिफॉर्म्स के लिए कुछ निकल जाए तो मेरा ख्याल है कि वो ये ज्यादा बेहतर होगा कि अगर आप उनसे कोई रिफॉर्म्स दे रहे कि भाई किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएं। अगर वो कह रहे हैं कि जी एसओपीज के तहत अगर खोल देंगे तो एसओपीज पर अमल दरामद करवा लें, तो ये मेरा ख्याल है ज्यादा अच्छा ये सब हल है, ताकि इस चीज को जरा डिनाई करें, क्योंकि इस बार बहुत सारी चीजें हमारी कोरोना वायरस के ऐसे हालात तो सब पर हैं, लेकिन ये हल मेरा ख्याल है निकल सकता है अगर उनसे तजावीज मांग ली जाए, उनसे पूछा जाए और हुकूमत कुछ अपनी तरफ से बना दें, कुछ यहाँ की मान ली जाए, कुछ वहाँ की मान ली जाए। तो मेरा ख्याल है कोई इतना मुश्किल मसला नहीं है कि इसको हल नहीं हो सके, लेकिन पहले दोनों तरफ की फिर राय चाहिए तो ये हल हो जाएगा। पाकिस्तान में एक तो तालीम का निज़ाम सबके सामने है, जो बुनियादी ज़रूरत है वो तलबा को नहीं मिलती, तो अब ऑनलाइन क्लासेज जो शुरू कर दी हैं, उन जामियात में भी ऑनलाइन क्लासेज हो रही हैं जहाँ इतनी बड़ी क्लास में सिर्फ एक पंखा है और चेयर, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ज़मीन पे बैठे होते हैं और चेयर्स हैं भी तो टूटी हुई हैं। यूनिवर्सिटी का हाल सबके सामने है, खासतौर पर गवर्नमेंट की मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट तो चलें कि फीसेज भी ज़्यादा हैं और वो ऐसी फैसिलिटीज़ भी मुहैया कर रहे हैं। फीसों में अब इजाफा कर दिया गया है। एक तरफ हमने 2 माह का सख्त तरीन लॉकडाउन देखा है जिसमें गरीब आदमी जो रोज़ का कमाने वाला है दिहाड़ीदार, वो शदीद तरीके से इससे मुतासिर हुआ। फीसों में एक तरफ तो ऑनलाइन क्लासेस, दूसरी तरफ यूनिवर्सिटीज़ ने फीसों में इजाफा कर दिया है, इस पर क्या कहते हैं आप? फीसों की अगर इजाफे की बात करें तो देखें फिर तो एक तरीके से यहाँ की भी बात मानी जाएगी और फिर वहाँ की भी हालात देखी जाएगी। अब कोरोना वायरस की वजह से जहाँ तक स्कूल का सिस्टम हिला है, यूनिवर्सिटीज का सिस्टम हिला है, अब जहाँ तक आप देखें ना कोरोना वायरस की वजह से हुकूमत ने लॉकडाउन का फैसला किया और सबसे ज्यादा संजीदगी जो सिंध हुकूमत ने दिखाई और तमाम का जी लॉकडाउन और खत्म हो रही है, ईद के बाद से थोड़ी नरमी आई। तो ये देखें कि अब मिसाल के तौर पर दिहाड़ीदार तबका है, उसने रोज कमाता है, वो रोज खाता है, अब उसका जब सब कुछ बंद हो गया, उसको यहाँ से भी कुछ नहीं मिल रहा, उसने यहाँ भी नहीं है, वो घर पे बैठ के सोच रहे हैं यार राशन खाने को पैसे नहीं है। अब ऐसे मौके पर यार स्कूल के भी असातिज़ा हैं, वहाँ के भी टीचर हैं, वहाँ की भी इंतजामिया है, तो जिस हालात से हम गुजर रहे हैं उसी हालात से स्कूल की इंतजामिया भी गुजर रही है। अगर इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए स्कूल की इंतजामिया जिस हालात से गुजर रही है उसी जो है वो हालात से हम भी गुजर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है हम दोनों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उनके भी हालात वही हैं, हमारे भी हालात वही हैं। यानी उनको भी अगर लॉकडाउन की वजह से जो परेशानी हो रही है माली, और आपको पता है पाकिस्तान का मुआशी तो आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे पाकिस्तान का मुआशी हालत जिस वक्त है, तो मुझसे ज्यादा आपको इल्म होगा इसका कि मुआशी हालत इस वक्त पाकिस्तान का क्या है। तो आप यही से अंदाजा लगा लें कि जहां तक मतलब उनकी भी वही सिचुएशन है जो इस वक्त हमारी सिचुएशन, तो इसमें फीसों में इजाफा उनकी मजबूरी है। अब हम कहाँ से दें, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास हमारा कारोबार ठप हुआ है, चल नहीं रहा। अब कुछ रेंज पर आ रहा है जो आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीजें हो रही हैं, हुकूमत भी कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रही है कि चलें ठीक है इतने पैसे इतने पैसे ठीक है, अब कुछ बेहतरी आ रही है। तो मेरा ख्याल है जब बेहतरी आ रही है और तमाम जगहों पर आ गई तो इस पर भी नजरसानी करके जो है वो इसको भी हल कर लिया जाए इस मसले को। मैं भी यही कह रहा हूँ कि फीसों में इजाफा अगर यूनिवर्सिटी या स्कूल या कॉलेज इंतजामिया की ज़रूरत है तो वो कर सकती है, लेकिन अभी जो हालात हैं, जो पूरी दुनिया इस वक्त एक बहरान में मुब्तला है, तो ये वक्त मैं समझता हूँ नहीं है जहाँ हर कोई परेशान है। चाहे मैं ये देख रहा हूँ कि जो गरीब है वो तो अपनी जगह, जो साहिब इस्तिताअत है इस वक्त वो भी परेशान है, ऐसे हालात होते हैं। तो फीसों में इजाफा ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज इस वगैरह को करना है तो हालात को थोड़ा नॉर्मल होना चाहिए, ज़िंदगी को मामूल का आने दें। अब दूसरा ये कि अब तलबा की जानिब से प्रमोट करने का मुतालबा हमने देखा कुछ रोज़ कबल ट्विटर वगैरह पर ट्रेंड चल रहा था कि जब स्कूल कॉलेज के तलबा को 12वीं क्लास के तलबा तक को प्रमोट कर दिया गया तो फिर हमारा क्या कसूर है भाई, हमारा पूरा सेमेस्टर ज़ाया ही हुआ है। इस मुतालबे को कैसे देख रहे हैं आप? कि जैसा कि उनका मुतालबा है और ट्रेंड चला यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब पर भी ट्रेंड चला, इसका ट्विटर पे भी हमने ट्रेंड देखा कि काफी, और टॉक शोज पे भी इस पे बात हुई। देखिए मुझे ऐसा लगता है हुकूमत ने जो भी पॉलिसी बनाई है, मेरा ख्याल है हुकूमत ने पॉलिसी पहले ही दिन से अगर बना भी ली थी तो शायद उस तरीके से उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, और अगर फिर हम इस भी कह सकते हैं कि पॉलिसीज में भी कोताही होगी। जैसा कि आपने इसमें बात की कि भाई हमारा क्या कसूर है, वो तलबा भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें हुकूमती पॉलिसीज को देखना पड़ेगा, हुकूमत ने अपनी पॉलिसीज किस हद तक कैसी बनाई।
अब जाहिर है वो तलबा परेशान है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बाकी जिनको प्रमोट कर दिया गया वो उनकी तो खुशी की इंतहा नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि जनाब हुकूमत को जो है वो इस पर अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी करने की इस वक्त जरूरत है। कोचिंग सेंटर जो मुल्क भर में उन्होंने भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं, जैसे तो शुरू हो गई हैं, लेकिन तलबा जो है वो मुतमईन नहीं है। तो आपको क्या लगता है कोचिंग सेंटर्स ने भी अब ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं, तो ये क्या फीस बटोरने का चक्कर है या वाकई में ये तलबा के मफाद में? भाई ये काविश भाई आपने बड़ा ये मेरा ख्याल है मुझसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं क्या चक्कर है ये। आपका ताल्लुक रहा, आर्टिकल भी लिखते हैं आप, तो आप मैंने तब आपसे पूछा ना कि 4 माह से ये तालीमी इदारे बंद है, तो अब ये जो अपना कोचिंग सेंटर्स हैं वो भी बंद है, ज़ाहिर है उन्हें भी अपनी इंतज़ामिया चलानी है, जो टीचर्स काम कर रहे हैं वहाँ पे उनको सैलरी देनी है। तो ये कुछ फ़ायदा मुझे तो नहीं लगता कि कोचिंग सेंटर्स ने भी अब ये शुरू कर दिया है। जब हम यूनिवर्सिटी लेवल तक देख रहे हैं कि शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, तो अब कोचिंग सेंटर्स ने भी ऑनलाइन शुरू कर दिए, तो मुझे तो ये मेरी अगर ये राय माने तो मुझे तो ऐसा लगता है कि फीस बटोरने का चक्कर है। आप क्या कहते हैं? जनाब मैं बिना किसी बात को आगे बढ़ाए आपकी बात से 100% इत्तेफाक करूंगा, क्योंकि जनाब ये शुरू ही दिन से ये चक्कर था। क्योंकि मैं जब न्यूज देख रहा था, जब प्राइवेट स्कूल्स की अगर हम बात करें, कोचिंग पे मैं आता हूँ, प्राइवेट स्कूल्स की अगर हम बात करें तो शुरू से वो कह रहे थे कि भाई प्राइवेट स्कूल खोल दी जाए, बच्चों की टेंशन है। तो उनके लहजे से यही लग रहा था, सारे मामला से लग रहा था कि सारा फीस का चक्कर है, बच्चों की इतनी टेंशन होती तो वो फ्री में ना पढ़ा देते हो। तो ये तमाम चीजें भी हैं, और साथ में अकेडमीज की जैसे कि आपने बात की, तो देखें अकेडमी ये एक तरीके से मैं वही बात करूंगा कि देखें इसमें तमाम का फायदा ना काबिल भाई सिर्फ और सिर्फ अमीर के बच्चे का, जो अमीर है, पैसादार तबका है, बिल्कुल ठीक ठाक है, उसके फायदा क्या है, वो पढ़ रहा था उस वक्त भी उसका फायदा है, वो ऑनलाइन पढ़ रहा है अभी भी उसका फायदा है। पिस हमेशा गरीब आवाम रही, जो कि पाकिस्तान में यही बड़ी तादाद है गरीब आवाम की। पिस हमेशा, चाहे वो राशन का मामला हो, चाहे वो जिसका मामला, पिस हमेशा गरीब आवाम रहती है। तो अकेडमीज ने जो फैसला किया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक तरीके से प्राइवेट स्कूल्स को देखकर उन्होंने कहा जी ये अच्छा है बड़ा, तो हम भी जरा ये कर लेते हैं। और आपको मैं बताऊं काबिज भाई, कौन सा ऑनलाइन क्लासेस शुरू होकर जो फीसों का चक्कर खत्म हो गया। आपको पता है स्कूल्स में मैं खुद 10 मैंने करना था कंप्लीट खुद, अभी भी मार्च की भी, मई की भी, जून की भी, जुलाई की भी जानी जो तमाम फीसें भरी हैं और स्कूल वालों ने मांगी है और उन्हें दी है। यानी फीस, ये चक्कर ये फीस है कि भाई बच्चों को पढ़ाया ना, अपने बोले मैं पढ़ा तो रहे जी, जब भी तो हम फीस ले रहे हैं। तो अकेडमीज का भी मेरा ख्याल है अकेडमी कथा कलामी की मात्रा, बाद स्कूल्स तो ऐसे हैं जिन्होंने हुकूमत ने कहा कि 20% रियायत देनी है, वो ले रहे हैं, जितनी उनकी फीस थी उतनी ले रहे हैं। बिल्कुल, कह रहे हैं वालिदैन को कह रहे हैं कि आओ अगले साल का वो कोर्स भी लेके जाओ। बिल्कुल, ये बिल्कुल, और ना सिर्फ वो हुकूमत की मांग है, बल्कि इसमें तो आपको पता होगा कि अदालती फैसला भी एक पूरा आया है प्राइवेट स्कूल्स के लिए जो फीसों में रियायत करें, लेकिन वहां की भी नहीं मानी जाए। इसका मतलब तो तौहीन अदालत हो रही है फिर। बिल्कुल तौहीन अदालत बिल्कुल लगती है। अदालत का एक तफसीली फैसला आ गया कि भाई आप रियायत फराहम करें, लेकिन उसको भी नहीं मान रहे, उसको भी ट्राई नहीं कर रहे। जी नहीं, बिल्कुल ठीक है, वो अपनी ले रहे हैं। मतलब हुकूमत कुछ भी कहती रहे, अदालत कुछ भी कहती रहे, इन्होंने अपना सिस्टम सब बनाया हुआ है कि भाई इसी के तहत जो तमाम चीजें चलनी है। तो मुझे ही लगता है जनाब कि ये कुछ चीजें बंद होने वाली है। कोरोना वायरस, अल्लाह करे कि कोरोना वायरस से अल्लाह ताला सबको निजात अता फरमाए, जल्द कुछ ये मामला सब बेहतर हो, लॉकडाउन खत्म हो, हम सब जो है दोबारा से कराची जो है वो बेहतर तरीके से आगे चल पड़े। लेकिन मुझे आप यकीन जाने कि अगर यही चलता रहा तो इनके पास तो बहुत अच्छा शुरू हो गया और उन्होंने भी तो स्टार्टिंग ली है, और अगर यही होता रहा, मैं खाली आगे जाके बहुत कुछ जो है वो अकेडमीज और स्टूडेंट्स में से परेशान है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है बेचारे, जो गरीब तबका था बेचारा, वो अपने माँ बाप को, वो बाप जिस तरीके से भी करके कुछ ना कुछ करके अपने बच्चे की फीस जमा करके पढ़ा देता था। और अब मुझे काबिज भाई यही लगता है कि वो भी घर पे बैठ गया होगा, वो बोलेगा यार, बच्चा कहता भी होगा बाबा मेरा वो दोस्त जो है वो पढ़ रहा है, वो तो इंटरनेट पे, बाबा ये कहेंगे बेटा चुप हो जाओ, हम कहाँ से पढ़ेंगे, वो चुप करा देगा, वो चुप घर से बाहर चले जाएगा और बच्चे का सामना नहीं करेगा, और क्या करेगा। मैंने देखा कि जब कोरोना वायरस आया, दुनिया भर में मास्क हुकूमतें फ्री में देने लगी। पाकिस्तान में चाइना से मास्क आए, यहाँ पे गायब हो गए, मार्केटों से गायब हो गए, और अगर कहीं मिल रहे हैं तो डबल पैसों में मिल रहे हैं। सैनिटाइजर गायब हो गए। तो यहाँ मतलब ये वो वायरस था जो एक वक्त में जब अपनी पीक पर था, मतलब लोगों की जानों का मसला था, ये सारी चीज़ें गायब हो गई, लोग इसमें भी पैसे कमाने के लिए लगे हैं। और अब जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं तो हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी फीसों में इजाफा कर रही है, कोचिंग सेंटर जो अपने पैसे बनाने के लिए उन्होंने भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं। तो एक वबा फूटी हुई है, उसमें तो आप कम से कम अपने लोगों का एहसास करें। 15 जुलाई से अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि हम यूनिवर्सिटीज़ को खोला जाए।
आपको क्या लगता है बिल्कुल। एसओपीज वगैरह पर अमल दरामद हो सकता है तालीमी इदारों में? वैसे तो ओवरऑल हम कहीं भी देखें, ट्रांसपोर्ट हो या कारोबार, कहीं पे भी अमल दरामद नहीं हो रहा। लेकिन आपको लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एसओपीज का अमल दरामद करें? नहीं काबिज भाई, इसमें मेरी दो राय है और वाज़ेह राय। इसमें मैं शुरू दिन से एक राय मेरी और एक वाज़ेह राय कि जैसा कि आप खुद भी देख रहे हैं मार्केट्स में बाहर किस तरीके से लॉकडाउन होते हुए भी हमें लॉकडाउन नजर नहीं आ रहा और ना एसओपीज पर नजर आ रहा। तो अगर जैसा कि बात हुई 15 जुलाई से बातें हो रही हैं कि हो सकता है स्कूल कॉलेज है, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी पहले दिन से ये राय थी और अभी भी ये राय है कि स्कूल्स में, हालांकि मैं इसके हक में हूँ कि भाई स्कूल खोला जाए, लेकिन एक पॉलिसी के तहत खोला जाए कि भाई अगर एसओपीज के तहत खोला भी जा रहा है तो उस पर अमल हो। अगर जैसा अभी हो रहा है, अगर ये हो रहा है तो भाई तो माफी कर दें। और आपको पता है एक मुल्क की, मैंने शायद मैं खबर सुन रहा था, मुझे सही से याद नहीं है मुल्क की, कि उन्होंने अपने स्कूल खोले थे और तलबा में वायरस पाया गया, उन्होंने फिर अपने स्कूल बंद कर दिए। तो वो ये हमारे, तो अगर 15 जुलाई से स्कूल खुल भी रहे हैं तो मेरा ये साफ पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई मुझे नहीं लगता कि स्कूलों के अंदर एसओपीज पर अमल होगा। ये मुझे आप कर रहे हैं। इसी में मैं ऐड करूं कि हम हुकूमत अगर स्कूल खोलने का फैसला कर लेती है 15 जुलाई से या अगस्त में ईद के बाद, आपको नहीं लगता कि वालिदैन की भी राय लेनी चाहिए? क्योंकि अगर स्कूल खुल जाते हैं तो क्या ऐसे उसमें वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं? तो वालिदैन से भी तो राय लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, अगर स्कूल खोलते जाएंगे तो वालिदैन की भी, ज़ाहिर मैं आपको वही कह रहा हूँ ना कि शुरू से पॉलिसी ही बेहतर बनानी चाहिए, सबसे मुशावरत के साथ ही ये फैसला करना चाहिए था। वो हालांकि है बहुत मुश्किल फैसला, वालिदैन से ही मुशावरत करनी चाहिए। भाई वालिदैन अगर स्कूल खोल भी जाए तो क्या वालिदैन अपने बच्चों को भेजेंगे? क्योंकि वालिदैन को यकीन दहानी कौन कराएगा कि भाई आपका बच्चा अगर उस जगह जा रहा है तो बिल्कुल सेफ है, एसओपीज पर अमल हो रहा है, मास्क भी है, सैनिटाइजर स्कूल में है, फासले से बिठाया जाएगा। अगर वालिदैन को यकीन दहानी कराएंगे तभी तो वालिदैन अपने बच्चों को भेजेंगे। तो मेरा ख्याल है कि पहले तो स्कूलों के साथ बैठ के पॉलिसी बनानी चाहिए। अगर बगैर पॉलिसी के, और जो इस वक्त हम बाहर देख रहे हैं, अगर ऐसी पॉलिसी के तहत अगर आप स्कूल खोल रहे हैं तो मेरा तो ख्याल है कि फिर अल्लाह ही हाफिज़ और फिर अल्लाह ही बचाएगा हमें, अगर स्कूलों खोलने हैं। जो बच्चों की सेहत है वो पहली तरजीह है, और जिस तरह के वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने भी कहा कि अगर 5 साल भी हमें स्कूल बंद रखना पड़े तो हम रखेंगे। लेकिन इसके बाद फिर हमने देखा कि सिंध हुकूमत अपने एक फैसले से पीछे हटती गई। सिंध हुकूमत ने कहा हमें स्मार्ट लॉकडाउन नहीं पसंद, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कराची के बाद हिस्सों में स्मार्ट लॉकडाउन है, नाम का ही सही लेकिन है। शुक्रिया अवैस आपका। थैंक यू सो मच जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके साथ गुफ्तगू कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूँ और ज़ाहिर जब लोग इस बाद में इस वीडियो को देखेंगे तो मैं जरूर कहूँगा कि प्लीज मैं भी लिंक शेयर कर दूंगा, आप इनके आर्टिकल्स पढ़ा करें, बहुत ही जबरदस्त लिखते हैं। और मैं पढ़ के फिर मैं भी हिल जाता हूँ कि कितनी बार आर्टिकल्स में तो मैंने आपको रिप्लाई भी दिया कि माशाल्लाह जबरदस्त आप लिखते हैं, कीप इट अप माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अवैस आपका। ऑनलाइन क्लासेस पर डिस्कशन करने का मकसद सिर्फ यही था कि जो तलबा के जो मसाइल हैं उस पर हम बात करें, तलबा की जान से प्रमोट करने का मुतालबा है, और भी जो दीगर इशूज़ है लेकिन लोड शेडिंग वगैरह, तो इसका आज हमने एक तफसीली गुफ्तगू की। इसी के साथ काबिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।